Another interesting question. A driver of a car traveling at a speed of at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in opposite directions. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies the brakes and slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed time versus time graph for the two cases, two cars. Which of the two cars traveled further after the brakes were applied? तो दोनों दो ड्राइवर दो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, अपना अपना अलग अलग ब्रेक अप्लाई किया दोनों डिफरेंट कार में, और एक अलग अलग समय के बाद वो कार स्टॉप्स हो गई। एक ही ग्राफ पेपर में हमको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, विच ऑफ द कार्स ट्रैवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। तो कितना डिस्टेंस ब्रेक, ऐसा नहीं कि ब्रेक हम यहाँ लगाए यहीं पर रुक जाएगी, नहीं, यहाँ लगाए ब्रेक कार या व्हीकल आगे जाके रुकेगी। सो कितना डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल की, तो वो ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे। द डिस्टेंस इज इक्वल, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। तो पहला पॉइंट है स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करना। सो हियर किलोमीटर पर आवर इज गिवन। सो पहले तो 52 किलोमीटर पर आवर को, क्योंकि सेकंड में दिया है टाइम, इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर दिए 5/18 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको कन्वर्ट करोगे आ जाएगा 14.4 मीटर पर सेकंड, पहला स्पीड। और दूसरा स्पीड क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्यों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/18 से, ये तो मालूम ही है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली, और कहाँ से 5/18 आता है ये भी मालूम है। 1 आवर को कन्वर्ट कर दिए सेकंड में और किलोमीटर को मीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 1000 को 3600, इसको अगर काटोगे यू विल गेट 5/18 इतना, इसीलिए हम इससे मल्टीप्लाई करते। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर किए तो 15/18 ये आ गया, यहाँ पर 0 पॉइंट डिवाइड करके 0.83 मीटर पर सेकेंड। तो पहला स्पीड को अब हम ये देखेंगे, दूसरा स्पीड ये देखेंगे दूसरे कार का। अब यहाँ पर ये ग्राफ हम प्लॉट कर दिए हैं, इसका वाई और एक्स एक्सिस हम ड्रॉ कर दिए हैं। जैसा बोले थे, टाइम इज़ ऑलवेज इन द एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज़ द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड दिस स्पीड इज़ इन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम प्लॉट कर दिए हैं, यहाँ पर मार्किंग भी कर देंगे। तो अगर ग्राफ नहीं भी हो तो अगर ग्राफ है तो बहुत अच्छा है, मान लो ग्राफ नहीं है तो इक्वी डिस्टेंस हम ऐसे मार्किंग करके इसका स्केल हम लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 like that. So after plotting this scale etc, now just to see the first case is that 52 kilometer means 14.4 meter per second and its car stops in 5 seconds. So here the 14, just to see the diagram, 14 and here 15, approximately mid one, that is your 14.4, लगभग मिड से थोड़ा सा कम होगा, तो दैट इज़ योर 14.4। ये वाला पॉइंट जब ये फर्स्ट कार का और कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, तो यहाँ पर 5 है, 5 सेकेंड यहाँ मार्क कर दिया। अब इसको ग्राफ से, इसको स्केल से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। कार ए, ये कार ए का। कार बी का केस क्या है, 0.83 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो कार मूव कर रही है
and it stops in 10 सेकेंड. तो 0.83 1 से भी छोटा है, तो 1 से छोटा यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 0.83 है. और 10 यहाँ पर ये बहुत छोटा है, अगर और बड़ा कर सकते हो तो कर सकते हो, अच्छा रहेगा. सो इसको हम यहाँ पर जहाँ 10 है और 0.83 उसे ज्वाइन कर देंगे. ये कार बी के लिए, ये वाला बी के लिए, ठीक है. तो इस तरह से तुमको दो ग्राफ मिला यहाँ पर. ये 0.83 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर क्या है 14.4 मीटर पर सेकंड. कहाँ से आया? यही जो स्पीड था उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए. एंड दिस इज टाइम 5 and 10. अब हमको मालूम क्या है कि इफ़ द फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर, प्लॉट द ग्राफ हम प्लॉट कर दिए दोनों कार ए और कार बी के लिए. सेकेंड पॉइंट इज दैट विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल फर्दर आफ्टर ब्रेक्स वेयर अप्लाइड. तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर अगर स्पेस नहीं है तो अलग से यहाँ पर हम यहीं पर कर रहे हैं. बट तो डिस्टेंस अप्लाइड, डिस्टेंस हमको निकालना है. यहाँ पर कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? इसको यहीं पर कर रहे हैं. फॉर कार ए डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ. तो ए के लिए ये वाला एरिया पूरा टोटल, ये जो ट्रायंगल हमको नज़र आ रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ऐसे करके यहाँ ओरिजिन से लेकर ये वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है. हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस के लिए यहाँ पर या तो मार्क कर दो कुछ, या फिर यहाँ पर देख लो बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 0 टू यहाँ तक, ये क्या था 14.4. इसको कैलकुलेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर. कार ए के लिए निकल जाएगा. तो 14.4 इंटू 5/2 इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द 36.1 मीटर. इतना डिस्टेंस मूव किया ब्रेक लगाने के बाद भी. और कार बी के लिए सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ. अंडर द ग्राफ. अब ये जो कार बी के लिए ये वाला है, ये ट्रायंगल देखिए ध्यान से, ये छोटा ट्रायंगल जो है इसके अंदर का एरिया निकालना है. ये वाला एरिया, ये भी तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा. तो हाफ बेस कितना है 0 से लेकर 10 इंटू हाइट. हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये छोटा 0.83 यहाँ तक, ये हाइट 0.83. इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 4.15 मीटर. राइट. अब ये दोनों में से कौन सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है? कार ए. तो लास्ट में लिख देंगे कार ए ट्रैवल्स फर्दर देन कार बी. बस दैट्स ऑल. दिस इज द वे. क्लियर. पहले हम क्या किए, कन्वर्टेड किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, दैट्स फर्स्ट वन, सेकेंड वन, एंड देन प्लॉट द ग्राफ. ग्राफ पेपर हो तो दैट्स वेरी गुड. अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो तुमको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. यू हैव टू प्लॉट लाइक दैट. एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज द एरिया अंडर द ग्राफ. कार ए के लिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाले. फॉर द कार बी you have to find out the area under the graph, under the curve, that is your area of this smaller triangle, right? So ये यहाँ पर एरिया क्या चीज़ का हुआ, ट्रायंगल का. यहाँ पर कौन सा एरिया हुआ, ट्रायंगल का. वो ट्रायंगल का नाम भी दे सकते हो. अल्टीमेटली इतना है 36.1 एंड 4.15. लास्ट में क्या लिख देंगे, द कार ए ट्रेवल्स मोर देन द कार बी आफ्टर द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड.
Another important graphical question: the speed time graph for a car, as in figure number A. Find how far the car travels in the first 4 seconds. That is shaded part. Shade the area of the on graph that represent the distance traveled by the car during this period. Number B. Which part of the graph represent the uniform motion of the car? So this is a graph given just to see, look the graph and speed and time graph. That's an NCERT question again. Here, this is the shaded part. This is your shaded part. ये shade किया हुआ है, right? So question number 1 is that how far the distance, how far does the car travels in first 4 seconds? 4 सेकंड में कितना distance travel किया है कौन? Car. So that distance we have to find out this way. अब distance हम कैसे निकालेंगे? A part, distance is equal to, हमको मालूम है क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ, द वीटी ग्राफ. वीटी ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर ये वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अप टू हियर. तो यहाँ से 4 सेकंड के अंदर 4 सेकंड तक ये यूनिफॉर्मली, तो हमको ये लगभग एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे. एरिया अंडर द वीटी ग्राफ. सो एरिया हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर एवरेज, हाफ, बेस, इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं. मान लेते हैं नाम दे दिए ए, दैट इज़ योर बी. बी कितना है? इतना. हाफ, बेस, बेस कितना? ओ ए इंटू हाइट, हाइट कितना? ए बी, ए बी. सो हाफ, बेस कितना? 4, ए बी कितना? 6. इसको काट दिए. सो यू विल गेट द 12 मीटर इज योर आंसर. And the second bit is there, which part of the graph represent the uniform motion of the car? अब इस ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन? यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा था टाइम के अनुसार, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था. अगर ये वेलोसिटी को के टर्म में डायरेक्शन के साथ हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड और द वेलोसिटी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पर कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट इंक्रीजिंग. तो हम बोल देंगे दिस पर्टिकुलर पार्ट represent uniform motion. इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं, बी सी. तो हम बोल देंगे बी सी पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन. राइट? दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. क्लियर?